गांव प्रखंड स्थित मालडा इंडियन बैंक शाखा प्रबंधक पर मालडा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य अजीत तिवारी ने दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों की शिकायत पर प्रबंधक से बातचीत करने बैंक शाखा गए थे, जहां पर उन्होंने सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही बैंक शाखा का मेन गेट बंद करते हुए अंदर बैठा लिया गया और गांवा पुलिस को बुलाकर झूठा आरोप लगाते हुए शिकायत करने लगे। कहा कि बैंक प्रबंधक के द्वारा ग्राहकों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बैंक मैनेजर अपनी कार्यशैली में सुधार लाए, नहीं तो वरीय पदाधिकारियों से शिकायत किया जाएगा। मौके पर मौजूद कई ग्राहकों ने कहा कि पैसा निकालने और खाता अपडेट करने के लिए कई दिन घूमना पड़ता है और बैंक कर्मियों के द्वारा हमेशा गलत व्यवहार किया जाता है। 2 दिन से लोगों के द्वारा मुझे यह जानकारी दिया जा रहा था, लोगों के द्वारा यह शिकायत किया जा रहा था कि देखिए इंडियन बैंक मालडा में हम लोग पैसे के लिए जाते हैं तो पैसा नहीं दिया जाता है, कहता है कि पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। आए दिन पहले भी यह शिकायत लगातार बार बार मिल रहा था। तो इन बातों की जानकारी के लिए हम इंडियन बैंक मालडा पहुंचे। हम बैंक मैनेजर साहब से पूछे कि सर आखिर लोगों को पैसे क्यों नहीं दिया जा रहा है, लोगों को कितना परेशानी का सामना जो करना पड़ रहा है, क्या पैसे क्यों नहीं देते हैं। तो सर बोले कि बैंक में पैसा नहीं है। हमने सर बैंक में पैसा नहीं है, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, महीने में लगभग 10 दिन ऐसा होता है। आखिर इस तरह की समस्या बैंक में जो है ये उचित नहीं है। सर लोगों की समस्याओं को समझिए। तो इसी पे सर बोले कि नहीं, आप हमको पूछने वाले कौन है। मैं बोला सर मैं तो यहाँ का एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं आपको पूछूंगा सर, जो जनता की समस्या है हम आपसे जानकारी लेंगे। तो सर बोले कि आप हमसे ज़्यादा बहस नहीं कीजिए। हम बोले सर आप थोड़ा अपना स्टेटमेंट दे दीजिए कि आखिर क्यों बैंक में पैसा नहीं है। इसी पे सर बोले कि आप हमको स्टेटमेंट लेने वाले कौन है। अरे गेट लॉक कीजिए। गेट लॉक के मतलब प्रशासन को बुलाया गया, प्रशासन आया, फिर प्रशासन के बीच में बातचीत हुआ। प्रशासन बोले ठीक है, बैंक भी अपने रवैया सुधार ले और बैंक अपने रवैया सुधारे। अब हम खास करके ये मांग करते हैं कि बैंक के द्वारा लोगों की जो समस्या होती है इस समस्या का समाधान हो। अब ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम सभी जनप्रतिनिधि, यहाँ की जनता, यहाँ का पब्लिक टोटल हम लोग मिलकर जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बैंक की समस्या से लोगों को सबसे पहला आए दिन लगातार इंडियन बैंक मालडा में ग्रामीणों के द्वारा, ग्राहकों के द्वारा लगातार शिकायत मिल रही है। आज हमारे एक जनप्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य अजीत तिवारी जब यहाँ निकासी के लिए यहाँ की जन समस्याओं से इस बैंक मैनेजर को अवगत कराने के लिए आए तो इनका व्यवहार और इनका कार्यशैली कहीं से भी उचित नहीं रहा। इनको बंद कर दिया जाता है बैंक के अंदर और प्रशासन को बुला लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ के ऊपरी पदाधिकारी से हम लोग मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके बैंक मैनेजर ही अपनी कार्यशैली में सुधार करे, और नहीं तो यहाँ के ग्रामीण हम अच्छी तरह से तमाम चीजों को सुधारने जानती है और ये भी बैंक मैनेजर को बढ़िया तरीके से सुधार देगी। इसी के साथ हम लोग आज लिखित आवेदन दे करके इस तमाम चीजों जो लोगों के बीच में जन समस्याएं चल रही है इसका समाधान ये करे। पैसा आता है, पैसा नहीं जाता है, बैंक में अपना सीधा पैसा नहीं जाता, घर में काम है कैसे काम लगाना। अगर पैसा नहीं जाता बैंक में आता कोई बिहार आइए, परसों आइए, घुमाता है जो औरत सब आते हैं। हाँ इतना बात है, पैसा नहीं जाता है। लगभग 15 दिन से घूमता है बैंक में, पैसा घूम जाता है। आप कब से घूम रहे हैं? अरे हो रहा है 5-6 दिन से घूमता है सर। क्या सी दिक्कत है बैंक में? हम स्कैनर लगवाने के लिए करीब 3-4 दिन से घूम रहे हैं, स्कैनर नहीं लग रहा हो। बैलेंस चेक करवाने के लिए आके कभी बैलेंस चेक नहीं होता। 7-8 दिन से हम लगातार घूर रहे थे। 1 जनवरी के समय भी मैं भी घूरे थे। मतलब कुछ भी करवाने आते जल्दी होता नहीं, काम एक आया तो 2 नहीं, 2 आया तो 1 नहीं, ऐसा होते ही रहता है। इधर बैंक प्रबंधक नीतीश कुमार ने कहा कि लगाए गए सारे आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। बताया कि पंचायत समिति सदस्य अजीत तिवारी द्वारा बैंक शाखा में कई बार मोबाइल से वीडियो बनाते हुए देखा गया और आज भी बैंक शाखा में उनके द्वारा वीडियो बनाया जा रहा था, जिसे लेकर पुलिस को बुलाना पड़ा। साथ ही कहा कि बैंक से पैसे की फ्लो काफी कम है, जिसके कारण ग्राहकों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने सभी ग्राहकों से अपील किया कि धैर्य बनाए रखें, धीरे धीरे समस्या का समाधान हो जाएगा।